अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। चाइनीज इकोनॉमी ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जब से यहाँ पे रिफॉर्म स्टार्ट हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था। जब से इन लोगों ने रिफॉर्म्स अपनाए हैं, अलग तरीके अपनाए हैं, अलग अलग पॉलिसीज अपनाई हैं, तब से ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड कि लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। अभी ये लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं है। बाय 2040 इट इज एस्टिमेटेड कि ये लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में। अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तब लार्जेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मेक्स इट द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ। तो इनकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है, इनका इकोनॉमिक पॉलिसीज ये ड्राइवर है जो ईस्ट एशियन कंट्रीज की ग्रोथ है। इट इज मेजरली अ लॉट बिकॉज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड चाइना, 1949 की बात कर रहे हैं हम, जब इकोनॉमिकली बैकवर्ड था चाइना, उन्होंने डिसाइड किया था वो अपने सारे लिंक्स ब्रेक कर देंगे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ। तो चाइना ने डिसाइड किया था कि वो एक हैवी बेस इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। अब हैवी बेस इंडस्ट्री सेटअप करेंगे एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों नई चीजें हैं, इनको पढ़ते हैं। हैवी बेस इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो बेसिक्स चाहिए होते हैं वो हैवी बेस इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। दैट इज, अगर हमें किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरी चाहिए, जो मशीनरी हम यूज करेंगे that is produced in a heavy base industry, तो machinery is a heavy base। ठीक है, and what is import substitution? Import substitution is हमारी कंट्री में जो बन रहा है हम उसे यूज करेंगे rather than बाहर से इंपोर्ट करने की चीजें, या फिर जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम उसे अपनी कंट्री में बनाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसके बहुत सारे फायदे हैं दोनों के, हैवी बेस इंडस्ट्री सेट करने के और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के। इसके फायदे ये हैं, सबसे पहले कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सबके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, सबके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, सब अपने अपने ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, सब अपनी डिमांड्स, अपनी नीड्स पूरी कर पाएंगे। अब इंडस्ट्री कहीं सेटअप होगी तो उस एरिया में, अगर रूरल एरिया है, अगर थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वहाँ पूरी मार्केट बनेगी। वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल लेने के लिए सामान मिलेगा, आपको वहाँ पर बेचने के लिए सामान मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे उस एरिया में बढ़ती जाएंगी, बनती जाएंगी, वो एरिया डेवलप भी होगा। ठीक है, उन्होंने यही डिसाइड किया था क्योंकि उससे उन्हें बहुत फ़ायदे हो जाते। ठीक है, उनकी कंट्री इकोनॉमिकली बैकवर्ड ना रहती। उसके बाद उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर अश्योर किया था सबके लिए, सारे सिटीजन्स को कहा था आपको एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर ज़रूर मिलेगा। बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, उन्होंने अपनी एजुकेशन फैसिलिटीज़ को और अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेटर कर दिया था। एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेटर करा था। इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, अब उनकी धीरे धीरे अब उनकी इकोनॉमी ग्रो हो रही थी और वो रेट बहुत एक्सेप्शनल था, बहुत अच्छा था, 5 to 6% पर एनम। एक कंट्री जो इतनी बैकवर्ड थी इकोनॉमिकली, वो अचानक से 5% 6% पर एनम पे ग्रो करने लगी। ठीक है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम होती थी, जो उनका एग्रीकल्चरल आउटपुट था वो अपने लिए तो फुलफिल कर पाते थे लेकिन सरप्लस जनरेट नहीं होता था। सरप्लस जो हम बाहर बेच सकते हैं, तो उनके पास अपनी नीड्स पूरी करने के लिए तो सफिशिएंट था, वो सेल्फ सफिशिएंट ज़रूर थे पर सरप्लस नहीं जनरेट कर पा रहे थे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वो अपने रिफॉर्म्स के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग हो गए थे। तो ये रिफॉर्म्स क्या थे, न्यू पॉलिसीज क्या थी, अब हम ये पढ़ेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ended its political and economic isolation with establishment of relations with the US। ये इन्होंने यहाँ पे अपने आप को सारे लिंक्स तोड़ लिए थे ना, they broke all the links with the capitalist world। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके अंडर उन्होंने धीरे धीरे अपने लिंक्स एस्टैब्लिश करने शुरू किए थे। पहला उन्होंने लिंक एस्टैब्लिश किया था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूएस के साथ 1975 में। ठीक है,
उसके बाद 1978 में डेंग शियापिंग अनाउंस्ड ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना। ओपन डोर पॉलिसी क्या थी? ओपन डोर पॉलिसी ये थी कि वो जनरेट करेंगे प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल और हेवी बेस एक ही बात है, ठीक है, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। तो कैपिटल के अंडर मनी भी काउंट होता है, करेंसी, ठीक है। तो कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। ओपन डोर पॉलिसी वाज टू जनरेट प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। इसके बाद प्रीमियर झाओ एंड लाई proposed 4 modernizations in 1973। 1973 में 4 modernizations propose किए थे प्रीमियर ने। They were agriculture, industry, science and technology and military। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर उन्होंने कर दी थी 1982 में। नो व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन इज वो सब उन्होंने प्राइवेट हैंड्स में दे दिया था। पहले गवर्नमेंट के हैंड्स में अगर था तो उसे उन्होंने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट कंपनीज को हैंड ओवर कर दिया था। दैट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री भी कर दी थी। कुछ इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट के अंडर थी उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया गया था, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट कर दिया था सोशल इकोनॉमिक जोन्स में, जहां पर बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे चाइना में आकर वो इन्वेस्ट करके अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी एंटरप्राइजेस सेटअप कर सकते थे। ऑलराइट, इसके बाद चाइनाज एक्सेशन to the World Trade Organization in 2001 has been a further step in its opening to the outside world। उन्होंने 2001 में WTO के साथ साइन किया था, अपने आप को लिंक करा था, एंड उसके बाद it has been another opportunity for them to communicate with the outer world। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं सारा। राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस रिफॉर्म्स बिगैन देयर, estimated to be the largest economy by the 2040s. Its economic integration makes it the driver of East Asian growth. Economically backward China 1949 में जब थी, they decided to break all the links with the capitalist world. China decided to set up heavy base industries and go for import substitution. Employment and social welfare was assured to all. Better health and education facilities. Economy grew at the rate of 5 to 6% per annum. Agricultural output was not enough to generate surplus. New economic policies ended its political and economic isolation with the establishment of relations with the US in 1975. In 1978, Deng Xiaoping announced open door policy and economic reforms in China. Open door policy was to generate productivity by investments of capital and technology from abroad. Premier Zhou Enlai proposed 4 modernizations in 1973. They were agricultural, industrial, science and technological and military. ठीक है, फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन 1998, ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड इन सोशल इकोनॉमिक जोन्स दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप इंडस्ट्रीज। पहले ये अलाउड नहीं था। China's accession to the WTO in 2001 has been a further step in its opening to the outside world. That's all.